हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बहुत ही क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवा दिया था। आज मैं आप लोग को 7 नंबर से सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा है आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे। ये पार्ट थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, एक ही पार्ट्स में सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा देना ये असंभव है मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आप लोगों के लिए हर एक बैच में मेरे प्यारे बच्चों कुछ-कुछ 2-3 ही प्रश्न आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए ज़रा-सा, और वीडियो भी थोड़ा-सा छोटा ही बने, लंबा ना हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें हम कैसे इस प्रश्न को यानी कि सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का हम कैसे इसमें जाँच करते हैं, वो भी आप लोग को सिखाऊँगा। चलिए, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में 0 करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 15 है, इधर आएगा ये प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ से टी का मान क्या सब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार प्लस में अंडर रूट 15 हो जाएगा, एक बार माइनस में अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्य कैसे हो जाएंगे, बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य क्या सब हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, एक बार प्लस में अंडर रूट 15 हो जाएंगे, एक बार माइनस में अंडर रूट 15 हो जाएंगे। आशा है आप सभी को समझ में आता होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। टी स्क्वायर माइनस 15, अब ए का बात करते हैं तो ए कितना है, 1 है। बी का बात करते हैं तो बी मेरे प्यारे बच्चों दिया ही नहीं है, 0 हो जाएगा। और सी का मान माइनस 15 होता है। आप सभी को पता होगा, जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बाद में की बचा हुआ पार्ट सी होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो यानी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चर एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हो गया ए का मान। और बी एक्स टी वाला कोफिशिएंट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से बी का मान 0 ले लिया, और बचा हुआ पार्ट माइनस 15 क्या हो गया, ये सी का मान हो गया। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15। इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो ये प्लस 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और इसके नीचे हम अपने मन से मेरे प्यारे बच्चों 1 दे देते हैं, और यहाँ से देखिए 0 बराबर हम बी भी लिखा है, तो बी, और 1 के बराबर ए है, तो यानी बी बटे ए भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें, तो फॉर्मूला जो शून्यकों का योग का होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से अगर हम माइनस लगा भी देंगे, तो भी मेरे प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम माइनस बी बाई इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट 15 अगुना माइनस में अंडर रूट 15 है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब अंडर रूट 15 को गुना करेंगे तो ये माइनस में 15 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके नीचे हम अपने मन से 1 दे देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 15 किसका मान है, सी का, और ए का मान है 1, तो ए हो जाएगा, यानी कि सी बाई तो ए निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये लास्ट प्रश्न है, इससे पीछे मैंने बताया, इसको सारे को देख लीजिएगा। अब देखिए, इसको गुणनखंड करिएगा, आप सभी को आता ही होगा। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड करने के बारे में मैंने आप लोग को पीछे भी बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आप लोग को ये गुणनखंड करना नहीं आता होगा तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, इस पे मैं एक वीडियो आप लोग को बना के सिखाने का प्रयास करूँगा। 2s कॉमन लेने से यहाँ से क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेने से 2s माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से 2s माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों को मना जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2s, इधर 2s बचेगा, इधर माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 हो गया, और इधर भी 2s इक्वल टू 1 हो गया। अब s इक्वल टू 1/2 हो गया, s इक्वल टू 1/2 हो गया। अतः बहुपद के शून्य बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद के शून्यक का अगर हम बात कर ले तो बहुपद का शून्यक हो जाएंगे, ये देखिए 1/2 और 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ए का बात करते हैं तो ए का मान इसमें 4 है, बी का बात करते हैं तो माइनस 4 है, सी का बात करते हैं तो 1 है। अब शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों
का योग क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/2। तो इनको जब जोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यह हो जाएगा 2/2, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 1। क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब इस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको मेरे प्यारे बच्चों 4/4 भी लिख सकते हैं। अब ये बोलेंगे सर ये 4/4 आप क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इसके शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग का -b/a। और बात करते हैं तो b का मान कितना है -4, और यहाँ से -4/a, a का मान है 4। तो हमें इसको इस कंडीशन में लिखना होगा। अब यह 4/4 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4/4 मेरे प्यारे बच्चों, एक बार गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 4/4 को देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब इसको माइनस इंटू -4/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा, फिर काटने पर 1 ही निकल के आ जाएगा। इसलिए हम इसमें कुछ किए नहीं, बस थोड़ा सा हम अपना माइंड का प्रयोग करके किए। अब यहाँ से देखिए इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो -b/a, और यही हमें साबित भी करना था समुद्र की शून्यकों की सत्यता का। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल यहाँ से 1/2 और गुना 1/2 क्या करें हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 गुना 1/2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये 1/4। आप लोग को शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऊपर में करते हैं, यहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1/2 गुना 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 1 देखिए सी का मान है और 4 देखिए ए का मान है, तो यहाँ से c/a निकल के आ जाता है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में हॉल में भी सोचना होगा और सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे प्यारे बच्चों उसी तरह का है। तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न होगा उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा और आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।